यूएस फेड बैंक फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के ग्रिप में आ चुका है। जी हाँ, एक काफी लंबे समय तक एक टसल चला जिसमें यूएस के पुराने जो फेड के जो चेयरमैन थे जेरोम पॉवेल एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जहां पे ट्रंप कुछ अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पॉवेल ने उस तरह से इंटरेस्ट रेट को मनूवर नहीं किया। सेंट्रल बैंक्स के जो चेयरमैन थे, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक एलआई को, केविन वॉश को यूएस फेड का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। जेरोम पॉवेल का क्योंकि टेन्योर खत्म होने को आ गया था, तो उस तब तक ये हो चुका था कि अब नया चेयरमैन ढूंढना है, एंड उस अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने लिए एक नया चेयरमैन ढूंढ लिया है जो उनके हिसाब से उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ा सकता है। अब बात आती है कि ये इतना बड़ा इशू है क्यों, क्या इंडिया के लिए इतना बड़ा कंसर्निंग मैटर क्यों है? क्योंकि जो अगर आप सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि आप इन्फ्लेशन को मैनेज कर सको। इन्फ्लेशन अगर पॉलिसीज को अगर मैनेजमेंट करना है, लिक्विडिटी के जो सप्लाई है उसको सेंट्रल बैंक्स मनूवर कर सकता है। उस चीज को रोकने के लिए आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो आपके हिसाब से काम करे, जिस चीज के लिए पावेल रेडी नहीं थे, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी मांग रहे थे सेंट्रल बैंक्स के लिए। बट इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? अब अगर देखा जाएगा, ट्रंप चाहेंगे कि क्रेडिट सप्लाई या क्रेडिट ज़्यादा आसानी से मिले, तो वो चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट यूएस में कम दर पे पाया जाए, और उसी वजह से क्या होगा, वो फेड के चेयरमैन को बता सकते हैं। फेड के चेयरमैन अगर उस इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, उस अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज को चला सकते हैं। और अगर यही सेंट्रल बैंक वहाँ का अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई और एफपीआई के जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से फ्लाइट होकर यूएस में जाने लगेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उससे क्या होगा कि इंडिया में एक तरह से देखा जाए डॉलर की सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड अगर बढ़ेगी, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। ये रुपये डेप्रिसिएशन एक अपने आप में, क्योंकि करंटली देखा जाए जिस हिसाब से घटता जा रहा है रुपये की वैल्यू, वो अपने आप में और इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट और महंगा होता जाएगा। इंडिया के लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा ये, और अगर इंडिया के लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा होगा तो वो उसका इम्पैक्ट इंडिया की और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जरूर दिखेगा।